गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। देवरिया दुर्घटना में घायल बच्चे का जाना हालचाल, बेहतर उपचार के अधिकारियों को दिए निर्देश। जातिगत जनगणना पर बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, कहा बसपा के संघर्ष की पहली सीढ़ी देश की राजनीति ले रही नई करवट, कुछ पार्टियां हैं असहज। यूपी में जातिगत जनगणना की मांग, कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने लिखा सीएम योगी को पत्र, कहा बिहार ने देश को दिखाया रास्ता, क्रांतिकारी बदलाव बिना आंकड़ों के संभव नहीं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दिल्ली दौरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार पर हुई चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडी 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गोरखपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, देवरिया में हुई दुर्घटना में घायल बच्चे का सीएम ने हालचाल जाना। बच्चे के बेहतर उपचार के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। गोरखपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। देवरिया में हुई दुर्घटना में घायल बच्चे का उन्होंने हालचाल जाना। साथ ही साथ बच्चे के बेहतर उपचार के लिए अधिकारियों को, डॉक्टरों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने खुद देवरिया में हुई दुर्घटना में घायल बच्चों का हालचाल जाना। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गोरखपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में हुई दुर्घटना में बच्चे का हालचाल जाना। साथ ही साथ डॉक्टरों को और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बच्चे के बेहतर उपचार के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अस्पताल पहुंचे और दुर्घटनाग्रस्त बच्चे का हालचाल जाना। इस दौरान सीएम योगी ने बच्चे को आश्वस्त किया कि उपचार में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। साथ ही साथ सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। गोरखपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देवरिया में दुर्घटना हुई, जिसमें एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था। और दुर्घटना में घायल बच्चे को देखने पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बच्चे के बेहतर उपचार के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, गोरखपुर में जो खबर सामने आ रही है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं सीएम योगी, और देवरिया में जो दुर्घटना हुई थी उसमें जो बच्चा हादसे का शिकार हुआ था उससे हालचाल जाना उन्होंने। बिल्कुल, आपको बता दूं कि सीएम योगी जो है बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं, और जहां पे देवरिया में जो है 6 लोगों की हत्या हो जाती है, उसी में जो है एक मासूम बालक जो है उसकी जो है घायल हो गया था काफी, तो उसका इलाज जो है बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। उसी का हालचाल लेने के लिए जो है आज सीएम जो है वहां पे पहुंचते हैं और डॉक्टरों को भी निर्देशित करते हैं कि इलाज में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इसका बेहतर इलाज हो। उसी को देखने के लिए सीएम योगी वहां पहुंचे थे। जी बिल्कुल, विनय बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। और रुख करते हैं लखनऊ से अगली बड़ी खबर का, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट सामने आया है। आपको बता दें, जातिगत जनगणना को लेकर मायावती ने ट्वीट कर कहा कि बीएसपी के लंबे संघर्ष की यह पहली सीढ़ी है। कुछ पार्टियां जातिगत जनगणना से असहज महसूस कर रही हैं। ओबीसी के संवैधानिक हक के लंबे संघर्ष की यह पहली सीढ़ी है, ऐसा कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती का। देश की राजनीति बहुजन समाज के पक्ष में है। देश की राजनीति नई करवट ले रही है। यूपी सरकार को जातिगत जनगणना शुरू करानी चाहिए। केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराए, ऐसी मांग है मायावती की। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा बने हुए हैं। विनय, लगातार जिस तरह से बसपा की एक विचारधारा है, उस विचारधारा को लेकर वो लगातार संघर्ष कर रहे थे, और एक बार फिर जब पूरे देश में मान लीजिए जातिगत जनगणना पर लगातार विचार किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है, और ऐसे में मायावती का ट्वीट सामने आया है कि ये बसपा के संघर्ष का ही नतीजा है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जातीय जनगणना को लेकर के जो है यूपी में भी ये हलचल काफी तेज हो गई है, क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना जो शुरू होने वाली है, और यहाँ पे मायावती ने ट्वीट भी किया है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये एक लंबी लड़ाई थी, जिसके बाद जो है यहाँ जातीय जनगणना जो है
अब होने जा रही है, इसके आसार लग रहे हैं। तो उसी को लेकर के यहाँ पे कुछ पार्टियों में जो जातीय जनगणना को लेकर के आसार मतभेद था, तो उसी सब चीजों को लेकर के जो है अब यहाँ पे मायावती का टूटा है। इससे साफ जाहिर है कि इनकी जो काफी लंबे संघर्ष की थी वो अब यहाँ पे सच होती नजर आ रही है। जिस तरह से देखा जाए तो अन्य दल भी लगातार जातिगत जनगणना की मांग उठा रहे हैं, अनेक जगहों पर इसी तरह की चर्चाएं की जा रही हैं, लेकिन मायावती कहीं ना कहीं एक क्रेडिट लेने की राजनीति कर रही हैं कि ये बसपा की जो मेहनत थी, बसपा के जो पहले संघर्ष था, ये उसका नतीजा है। जी बिल्कुल, क्योंकि मायावती साफ तौर पे यहाँ पे कह रहे हैं कि ये काफी लंबे संघर्ष का नतीजा है कि यहाँ पे जातीय जनगणना जो होने जा रही है, और उन्होंने बहुत पहले मांग भी की थी। तो इसी तरीके अन्य दलों ने भी काफी मांग भी की थी कि अब जो जातीय जनगणना होने जा रही है, तो इससे सभी लोग जो है क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, तो उसमें मायावती भी जो है इसमें क्रेडिट लेना चाह रही है। जी बिल्कुल विनय, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। रुख करते हैं लखनऊ से अगली बड़ी खबर का, जहां पर कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने सीएम को पत्र लिखा है। आपको बता दें, जातिगत जनगणना की मांग को लेकर सीएम योगी को पत्र लिखा गया है। यूपी में जातिगत जनगणना कराई जाए, ऐसा कहना है अजय लल्लू का। क्रांतिकारी बदलाव बिना आंकड़ों के संभव नहीं है। बिहार ने पूरे देश को एक रास्ता दिखाया है। पिछड़ा वंचित वर्ग के साथ न्याय का दौर है, ऐसा कहना है अजय लल्लू का। तो अनेक राजनीतिक दल लगातार जातिगत जनगणना की मांग उठाते नजर आ रहे हैं। बात की जाए बसपा की, सपा की या कांग्रेस की, लगातार सभी दल के नेता इसी तरह से अपने अपने स्तर पर मांग करते नजर आ रहे हैं कि जातिगत जनगणना बेहद जरूरी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, अनेक दलों की तरफ से आवाज उठाई जा रही है कि जातिगत जनगणना कराई जाए, तो अजय कुमार लल्लू ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और जातिगत जनगणना की मांग की है। आपको बता दें, उनका कहना है क्रांतिकारी बदलाव बिना आंकड़ों के संभव नहीं है। बिहार ने पूरे देश को एक रास्ता दिखाया है। पिछड़ा वंचित वर्ग के साथ न्याय का दौर है, न्याय जरूरी है और न्याय दिलाने का एक माध्यम होगा जातिगत जनगणना। इससे पहले अनेक राजनीतिक दल के दिग्गज नेता इसी तरह से मांग उठा चुके हैं कि जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए, और उसी क्रम में अब कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने सीएम को पत्र लिखा और साथ ही साथ जातिगत जनगणना की मांग की। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि अनेक राज्यों में इसी तरह से जातिगत जनगणना की मांग उठाई जा रही है। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर अजय कुमार लल्लू ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। यूपी में जातिगत जनगणना कराई जाए, क्रांतिकारी बदलाव बिना आंकड़ों के संभव नहीं है, ऐसा कहना है अजय लल्लू का। बिहार ने पूरे देश को एक रास्ता दिखाया है। पिछड़ा वंचित वर्ग के साथ न्याय का दौर है, ऐसा कहना है अजय लल्लू का। रुख करते हैं लखनऊ से अगली बड़ी खबर का, जहां पर दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले हैं भूपेंद्र चौधरी। आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष से मिले हैं यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करीब आधे घंटे उन्होंने मुलाकात की। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ यूपी मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा की गई। सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी के मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा की जा रही है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे भूपेंद्र चौधरी। तो भूपेंद्र चौधरी ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। कई सारे विषयों पर चर्चा हुई। आगामी समय में जिस तरह से लोकसभा चुनाव होंगे उसको मद्देनजर रखते हुए किस तरह से कार्य किए जाएंगे, क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है, इस पर भी चर्चा की। और साथ ही साथ सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि यूपी के मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा की गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ यूपी मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हुई दोनों दिग्गज नेताओं के बीच। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे भूपेंद्र चौधरी। दिल्ली में जेपी नड्डा से भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब आधा घंटा चर्चा हुई और इस चर्चा में कई सारे विषयों पर बात की गई। लोकसभा चुनाव पर बात की गई। अनेक कार्यक्रम जो होने वाले हैं लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन पर बात की गई। साथ ही साथ सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि यूपी के मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा की गई। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे भूपेंद्र चौधरी और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। और इस आधे घंटे की मुलाकात में कई सारे विषयों पर चर्चा की गई।
बीजेपी अध्यक्ष से मिले हैं यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। दोनों नेताओं के बीच कई सारे विषयों पर चर्चा हुई। यूपी में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे भूपेंद्र चौधरी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, दिल्ली में जेपी नड्डा से भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की। करीब आधा घंटे तक दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि न सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि यूपी के मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा की गई। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि यूपी में जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसको लेकर के जो है अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि वजह है कि ओपी राजभर और दारा सिंह जो है इसमें शामिल हुए हैं बीजेपी में, और यही था कि इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन अभी लगभग 1 महीने के करीब बीत गया है, लेकिन अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका है। तो उसी सभी मुद्दे को लेकर के और लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जो है जेपी नड्डा से यहाँ पे मुलाकात की है और लगभग आधे घंटे इस पे चर्चा भी हुई है। और माना जा रहा है कि इसमें मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है और इसमें जो शामिल हुए हैं बीजेपी में अन्य पार्टी छोड़ करके, तो इनको मंत्रिमंडल में जगह देने की कवायद भी यहाँ पे दीपावली के करीब में पूरी हो जाएगी। जी बिल्कुल विनय, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। रुख करते हैं प्रतापगढ़ का, जहां पर घटिया खाना मिलने से नाराज सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें, रात में गुस्साए छात्रों ने नारेबाजी करके सड़क पर जाम लगा दिया। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज प्रशासन की अव्यवस्था पर मोर्चा खोल दिया। घटिया खाना, कॉलेज में पढ़ाई ना होने पर गुस्साए सैकड़ों छात्र। आपको बता दें, एसडीएम पुलिस बल छात्राओं को मनाने में जुटा रहा। रात की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कॉलेज प्रशासन पर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे छात्र। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित है कॉलेज। जेठवाड़ा क्षेत्र के आश्रम पद्धति विद्यालय नारायणपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। घटिया खाना मिलने से नाराज हैं सैकड़ों छात्र। रात में गुस्साए छात्रों ने नारेबाजी कर सड़क पर जाम लगा दिया। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज प्रशासन की अव्यवस्था पर मोर्चा खोल दिया। इस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, घटिया खाना और कॉलेज में पढ़ाई ना होने से गुस्साए हैं सैकड़ों छात्र। इस दौरान एसडीएम पुलिस प्रशासन छात्र छात्राओं को मनाने में जुटा रहा। कॉलेज प्रशासन की कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे छात्र। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित है कॉलेज। जेठवाड़ा क्षेत्र के आश्रम पद्धति विद्यालय नारायणपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। रुख करते हैं देवरिया से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर रुद्रपुर के फतेहपुर में 6 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें, मृतक पूर्व जिला पंचायत सदस्य की जमीन की नाप शुरू है। मृतक प्रेम यादव के घर और जमीन की नाप शुरू है। आपको बता दें, राजस्व की 3 टीमें कर रही हैं जमीन और खेत की नाप। प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। फतेहपुर गांव के भयपुर मोहल्ले की नाप लगातार जारी है। देवरिया से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रुद्रपुर के फतेहपुर में 6 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक पूर्व जिला पंचायत सदस्य के जमीन की नाप शुरू है। मृतक प्रेम यादव के घर और जमीन की नाप शुरू की जा चुकी है। राजस्व की 3 टीमें कर रही हैं जमीन और खेत की नाप। प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। रुख करते हैं बड़ी खबर का, जहां पर लखनऊ सहित आसपास के जिलों में भूकंप के झटके दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें, दोपहर करीब 2:51 पर महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। कार्यालयों में काम कर रहे लोग ऑफिस से बाहर निकल गए। लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा में महसूस किए गए हैं झटके। इस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया। लोग अपने घरों और ऑफिसों से बाहर आ गए। लोगों में भूकंप के झटकों से दहशत आ गई। ऑफिस से बाहर निकल गए लोग। लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा में महसूस किए गए हैं झटके। लगभग 2:51 पर महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। कार्यालयों में काम कर रहे लोग ऑफिस से बाहर निकल आए।
रुख करते हैं जालौन से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर भूमाफिया गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें, फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीनों का करते थे बैनामा। फर्जी बैनामा करने वाले आरोपी चढ़े हैं पुलिस के हत्थे। धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले 10 लोगों को किया गया है अरेस्ट। कब्जे से 17,80,000 नकदी और सोने की चेन बरामद की गई है। जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। भूमाफिया गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें, फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीनों का करते थे बैनामा। फर्जी बैनामा करने वाले आरोपी चढ़े हैं पुलिस के हत्थे। धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 17,80,000 रुपए नकदी समेत सोने की चेन बरामद की गई है। जालौन के कालबी कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की बड़ी सफलता आपको बता रहे हैं। रुक करते हैं बड़ी खबर का, जहां पर लखनऊ जोन में 67 इंस्पेक्टरों के तबादले किए गए हैं। आपको बताते हैं, जिले में 3 साल समय पूरा कर चुके निरीक्षकों के ट्रांसफर किए गए हैं। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये फेरबदल किए गए हैं। लखनऊ जोन के 67 इंस्पेक्टरों के तबादले किए गए हैं। जिले में 3 साल का समय पूरा कर चुके निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये तबादले किए गए हैं। देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए ये तबादले किए गए हैं। जिले में 3 साल का समय पूरा कर चुके निरीक्षकों को बदला गया है। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये तबादलों की प्रक्रिया की गई है। रुख करते हैं अयोध्या से आ रही खबर का, जहां पर सरकारी बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। आपको बता दें, हादसे में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर लगने के बाद बस चालक ने बस नहीं रोकी। 2 किलोमीटर तक बाइक बस से फंसी रही। लोहिया पुल पावर ग्रिड के गेट के पास बस चालक ने रोकी बस। रुदौली पुलिस ने चालक और कंडक्टर को पकड़कर कोतवाली ले गए। अयोध्या से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सरकारी बस ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर लगने के बाद भी बस चालक ने बस नहीं रोकी। 2 किलोमीटर तक बाइक बस से फंसकर आगे बढ़ती रही। लोहिया पुल पावर ग्रिड के गेट के पास कई पूरा हादसा बताया जा रहा है, जहां पर बस चालक ने बस को आखिरकार रोका। रुदौली पुलिस ने चालक और कंडक्टर को पकड़कर कोतवाली ले गई। प्रदेश में बढ़ते बुखार और संक्रमण को लेकर जमीनी हकीकत जानने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान प्रशासनिक अमले के साथ सिविल लाइन क्षेत्र के साकेत कॉलोनी पहुंचे, जहां प्रशासन ने दूध डेयरी संचालकों पर बड़ी कार्रवाई की। साथ ही साथ प्रशासन डेयरियों को गोबर नालियों में बहाने के मामले में भी सभी डेयरी संचालकों पर मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है। दरअसल डेयरी संचालकों द्वारा लगातार गोबर नालियों में बहाया जाता है, जिससे जल प्रदूषण के साथ साथ काली नदी भी प्रदूषित होती है और गोबर बहाने से बीमारियां भी फैलती हैं। इसी को लेकर मंत्री संजीव बालियान को इसकी शिकायत मिल रही थी। वो नगर पालिका भी केवल खानापूर्ति कर रह जाती थी। साकेत की गलियों में गोबर कहीं ना कहीं बह रहा है। यहाँ छोटी छोटी डेयरी हैं, बहुत छोटे छोटे मकानों में डेयरी हैं और बहुत बुरी तरह से गाय को और भैंसों को रखा जा रहा है और उसका सारा गोबर नलियों में बह जाता है। पूरी साकेत कॉलोनी से त्रस्त है। तो आज सभी अधिकारी आए थे, इसमें एक्शन लिया जाएगा। जो भी कानूनी कार्रवाई है, एनिमल क्रूरल्टी की है, पोल्यूशन की है, ये जो भी होगा कानूनी कार्रवाई होगी। इस तरह से नहीं चीजें करने दी। मुजफ्फरनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नालियों में गोबर बहाने के मामले में लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद डेयरी संचालकों पर कार्रवाई की गई है और उन्हें नालियों में गोबर बहाने से रोकने की अपील की गई है। जहां एक और गांधी जयंती पर अलग अलग क्षेत्रों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, तो वहीं दूसरी तरफ आगरा से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती हुई तस्वीरें सामने आईं, जहां गांधी पर गांधी स्मारक की सुनसान पड़ा नजर आया। महात्मा गांधी की प्रतिमा खंडित और पोस्टर क्षतिग्रस्त दिखे। यही नहीं, गांधी स्मारक पर तिरंगा तक नजर नहीं आया। बता दें कि 1929 में महात्मा गांधी ने अपने कुछ साथियों के साथ इस स्थान पर कुछ दिन बिताए थे।
वहीं महात्मा गांधी स्थल होने के कारण सन 1955 में यह स्थल नगर निगम आगरा को दान में दे दिया गया था। आगरा शासन प्रशासन की बड़ी अनदेखी गांधी स्मारक पर लगातार जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो प्रशासन पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती हैं। प्रशासन की अनदेखी हो रही है। 2 अक्टूबर है, आज राष्ट्रपिता का जन्मदिन है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यहाँ 1929 में 11 दिन गांधी जी ने व्यतीत किए हैं अपने 250 साथियों के साथ, लेकिन शासन और प्रशासन का एक भी नुमाइंदा अभी तक यहाँ कोई न आया है। यहाँ कभी कोई नहीं आता, साल भर में कभी एक दिन सफाई होती है, उसके बाद कभी कोई झांकता तक नहीं है। बाउंड्री बेल्ट टूटी पड़ी है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं पत्र द्वारा लोगों को ज्ञात कराता रहा हूँ, अधिकारियों को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने जितने भी धार्मिक या पर्यटक स्थल हैं उन पर उनका बहुत विशेष ध्यान है, लेकिन किन्हीं कारणों से ये स्थान उपेक्षा का शिकार हो गया है। हम प्रयास करेंगे नगर निगम में नगर आयुक्त महोदय से, विधायक जी के माध्यम से कि इसका जो स्थान है गांधी जी का वह ठीक हो, दुरुस्त हो। अभी कुछ ही क्षणों में हमारे एतमाद विधानसभा के यशस्वी विधायक डॉक्टर धर्मपाल जी आने वाले हैं और यहाँ थोड़ा सा श्रमदान भी करेंगे और उन व्यवस्थाओं को भी देखेंगे और गांधी जी का जो नाम है देश के अंदर विदेशों के अंदर वह अपने यहाँ एक अच्छा स्थान बन जाए। पीलीभीत के मजरा गदीहर गांव में विकास कार्य न होने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि आज भी गांव की गलियां कच्ची हैं, बरसात में पानी का भराव हो जाता है जिस कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव विकास से कोसों दूर है और विकास सिर्फ कागजों पर दिखाई देता है। हमारे गांव में मेन रोड ना, पहली बात है जो आउन जाने लिए कोई मेन रोड से लगी हो, लेकिन ना कोई नाली है ना कोई खड़ंजा है। हम लोग बहुत परेशान हैं, बताओ ना कोई सफाई कर्मचारी वगैरह आए, सब कूड़ा कबाड़ ना है। कर्मचारी जब से ड्यूटी लगी है महीना में एक आध दफे आओ तो नहीं हुआ, कोई रास्ता कुछ भी नहीं है। आज लमसम 2.5-3 साल होने जा रहे हैं प्रधानी को, आज लमसम आज तक भी का रिकॉर्ड है, कोई भी हमारे यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ है, कोई भी विकास नहीं करवाया प्रधान ने। और हम कई बार प्रधान के पास गए भी और इधर प्रधान यहाँ जबकि देखने भी नहीं आता है। हमारे यहाँ प्रधान लमसम कभी नहीं आता है, लमसम 2.5-3 साल होने जा रहे हैं प्रधान आया। रुख करते हैं फतेहपुर से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर संगम हेल्थ केयर सेंटर में इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई। आपको बता दें मरीज की मौत के बाद हेल्थ केयर सेंटर के डॉक्टर सहित पूरा स्टाफ फरार हो गया। डॉक्टर ने परिजनों से जमा कराए थे 60,000 रुपए। परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। लापरवाही के आरोप डॉक्टरों पर लगते नजर आ रहे हैं। फतेहपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संगम हेल्थ केयर सेंटर में इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई और मरीज की मौत के बाद हेल्थ केयर सेंटर के डॉक्टर सहित पूरा स्टाफ फरार हो गया। सुबह 8 बजे बुखार के फीवर के पेशेंट थे और सर इनके प्लेट भी कम हो गई थी प्लेट्स, तो दूसरे हॉस्पिटल में दिखाए तो उनको जवाब दे दिया गया था और इस हॉस्पिटल में आए तो बोले हम ठीक कर देंगे, भरोसा दे रहे थे। और उसके उपरांत हम लोग 60,000 रुपये जमा किए और वो पैसा भी नहीं दे रहे हैं अभी भी, और डॉक्टर फरार। सोनभद्र में बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष नंदलाल गुप्ता का दुग्धी आगमन पर स्वागत किया गया। इस मौके पर नंदलाल गुप्ता ने नोवा हॉस्पिटल का उद्घाटन भी किया। इस दौरान नंदलाल गुप्ता ने कहा कि सभी बूथों को मजबूत करना ही मेरी प्राथमिकता होगी। बूथों को मजबूत कर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को जिताएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।